शहजाद साहब, आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत एक ही पेज पर है। पीपल्स पार्टी 2018 से हाइब्रिड निज़ाम का साथ देने के बाद क्या एक बार फिर हाइब्रिड निज़ाम के साथ है, या जो अपोजिशन उन्हें कह रही है उनके नाना का हवाला देते हुए कि आप आइन का ख्याल करें, जमहूरियत के साथ ये ना करें, आपको पीपल्स पार्टी कहाँ दिखती है इस पूरी सूरत हाल में? आयशा, किसी की नीयत को जज करना तो कम से कम मेरे बस में नहीं है। यानी नजर आता भी हो, कुछ आपको अंदाजा हो रहा हो, लेकिन आप बात नहीं कर सकते जब तक आप किसी इंसान या किसी पार्टी या ग्रोह की सोच के अंदर ना झांक सकें। तो इसलिए किसी की नीयत पे मैं शक नहीं करता। लेकिन मुझे ये पता है कि जिस रास्ते पे भी ये लगी तरमीम, या इनकी जब भी ये तरमीम इंट्रोड्यूस होगी, पार्लियामेंट में आएगी और उसके ऊपर वोटिंग होगी, तो फिर जो इसके हक में वोट देंगे ना, उनसे कम से कम मेरी एक दरख्वास्त जरूर होगी। आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद ये ना कहना कि मेरे इख्तियार में नहीं था और मुझे मजबूर किया गया वोट देने पे। आज बाकायदे होशो हवास अपने हाथों से वोट दे रहे हो, इस तरमीम की हिमायत कर रहे हो, चाहे आप तज्जिए के तौर पे कर रहे हैं, ओपिनियन के तौर पे कर रहे हैं, तकरीर में कर रहे हैं, या वोट दे के कर रहे हैं। फिर आइंदा कभी ये ना कहना कि ये तो हमारे तो बस में नहीं था, ये तो हाइब्रिड निज़ाम था। आज भी आपको पता है हाइब्रिड निज़ाम है ना, तो हाइब्रिड निज़ाम के नीचे इस किस्म का बड़ा खिलवाड़ किसी एक ढांचे के साथ किस तरीके से आप कर सकते हैं? आपको पता है कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी हाइब्रिड है, आप असल में अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं रखते, लेकिन इस काम पे क्यों चलते हो? जो सामने नजर आ रहा है, आज जो वोट तो नहीं डाले अभी तक ना, तो जहां तक ये आवाज है, जहां तक पहुंच है, वहां तक क्यों आपके हाथ नहीं रुकते वोट डालते हुए? रुकने चाहिए, रुकने चाहिए। यही इम्तिहान है लीडरशिप का, यही इम्तिहान है आपके सियासी साख का और सियासी असूलों का, जिसकी बुनियाद पे आप सियासत करते हैं। बहरहाल नियत का हम फैसला नहीं कर सकते। देखिए, इस सारे तल्लुक में अवाम भी एक फरीक है। अवाम और रियासत एक इमरानी मुआहदे में जुड़े हुए हैं। रियासत का ढांचा तब्दील होने जा रहा है और अवाम के इसके ऊपर कोई से नहीं है। और रियासत क्या है? पार्लियामेंट और हुकूमत, चाहे वो सूबाई है, चाहे वो सूबाई पार्लियामेंट है, चाहे सूबाई हुकूमत है, यानी प्रोविंशियल असेंबलीज, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, नेशनल असेंबली, सेनेट और फेडरल गवर्नमेंट। ये है रियासत आपकी। तो बोला जाए तो रियासत अपने आप को तब्दील करने जा रही है। किस लिए? क्योंकि उसको अपना फायदा और अपना मफाद तयन करना है। इसलिए अगले सवाल में जाके हम इसका भी जवाब देंगे आपको कि हमें क्या वजह आती है, क्या नजर आता है कि क्यों इस वजह से चल रहा है। लेकिन 77 साल जो एक कॉमन लॉ आपने इस मुल्क में चलाया, हमारा जो कानून है वो इंग्लिश कॉमन लॉ से डिराइव किया हुआ कानून है, जो 77 साल से चल रहा है, और उसका ताल्लुक होता है प्रेसिडेंट के साथ। यानी जो रिवायत कायम हुई, जो फैसले हुए, उन फैसलों की बुनियाद पे, इसीलिए फैसलों को कोर्ट किया जाता है बारहा जब भी बात की जाती है। आज आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं वो तमाम फैसले जीरो के 77 साल का सफर सिफर इंसाफ के निजाम में, और अब सिर्फ अब नया कोर्ट बनेगा, नई रिवायतें कायम करेगा, उसको कोडिफाई कर दिया और वो कोडिफाइड तरीके से सिविल लॉ के तरीके से आपके फैसले करेगा। यानी अब आप कॉमन लॉ में नहीं जो एंटर हो एंड एग्जिस्ट करेंगे, अब आप सिविल लॉ के अंदर आ गए। तो ये अजीब किस्म की खिचड़ी बनाई जा रही है, जिसके अंदर के कानून के जो मेरे ख्याल में माहिरीन और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी परेशान होकर रह जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि इसका मुसवदा सामने लाएं, इसके अंदर कोई बहस करें। वो लोग, ऐसे लोग भी हैं जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, वो ना PMLN के साथ है ना PTI के साथ है, वो सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। हो सकता है उनकी कुछ बातों में ऐसी चीजें हों जो कि हमारे मुल्क और कौम के लिए बेहतरी का रास्ता बन जाए। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये जो रात की तारीकी में और लोगों को दूर रख के उससे और उसको जाहिर ना करके, ये जो एक आप खेल खेलने जा रहे थे, शुक्र है कि वो नहीं हुआ। मुझे नहीं पता अब तक मुसवदा किसी हालत में मौजूद है या नहीं मौजूद, लेकिन अब अगर आ गया है सामने तो उसको ओपन करें, उस पर बहस करें, लोगों को बोलें और उस पर आर्टिकल्स लिखें वगैरह वगैरह। जल्दी की क्या जरूरत है? क्या जल्दी है आपको करने की? यानी हम कोर्ट पैकिंग की बात कर रहे थे कुछ अर्सा पहले, ये तो कोर्ट ही नया बनाने जा रहे हैं। यार सुप्रीम कोर्ट की हैसियत खत्म, कोर्ट पैकिंग छोड़ दीजिए। अब ये कह रहे हैं कि एक नया कोर्ट बनेगा, क्योंकि उस नए कोर्ट के आगे सारे वो मामलात जिनके ऊपर के सब जहां पे इस वक्त मामलात फंसे हुए हैं, वो उस कोर्ट के आगे जाएंगे और शायद उससे लोगों का ख्याल हो कि अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सकते हैं। क्या ये पायदार होगा? क्या कौम के हक में होगा? क्या कौम
अपने आप को इस तरीके से कायम रख सकेगी आगे अगले 20, 25, 30 साल, 50 साल में? ये सवालात खड़े हो जाते हैं जब हम इस किस्म की टारगेटेड किस्म की जो अपनी लेके आते हैं लेजिस्लेशन या अमेंडमेंट्स। मेरा ख्याल है इसके ऊपर ज्यादा बहस की जरूरत है, और जो उन्होंने करना चाह रहे थे अच्छा हुआ कि उस तरीके से बिल्कुल ठीक। और हुकूमत की तरफ से इसको भी वर्किंग पेपर का नाम दिया गया। वो कह रहे हैं कि अभी तो हम खुद इस पर काम कर रहे हैं। खुद पीपल्स पार्टी कह रही है कि जो लीक होकर पेपर या जो भी मुसव्वदा सामने आया उस पर हमें बहुत सी चीजों से इख्तिलाफ है। ज़ैगम साहब, अभी आज शाम भी शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब मुलाकात कर रहे हैं, उधर मौलाना साहब अपने अरकान के साथ मुशावरत कर रहे हैं इन्हीं मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पे। बैठकें अभी भी जारी हैं। कानून साजी कोई शक नहीं पार्लियामेंट का इख्तियार और हतमी इख्तियार उनके पास है, मगर आइन के कई फंडामेंटल्स को नहीं छेड़ा जा सकता है। क्या अदालती इस्लाहात के नाम पर हुकूमत कुछ ओवरड्यू कर रही तो नहीं करने जा रही, जो जिसकी वजह से बहुत से पार्लियामेंटेरियंस खुद ना पूरी तौर बोल पा रहे हैं ना खामोश रह पा रहे हैं? अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखें, अगर सूरत हाल ऐसी है जैसी अबसार साहब कह रहे हैं तो फिर तो हमारी इन प्यारी प्यारी पार्टियों को उतर जाना चाहिए। बुनियादी स्ट्रक्चर में तब्दीलियां आप कर सकते हैं। हुकूमत कानूनी तब्दीली ला सकती है, आईनी तब्दीली ला सकती है। पहले तो बात है आईनी तब्दीली के इनके पास नंबर्स ही नहीं है, और आईनी तब्दीली जिस तरीके से ये करेंगे या जिस तरीके से करने की कोशिश की जा रही है वो भी हमारे सामने है। और दूसरी बात जो आपने कही कि बुनियादी स्ट्रक्चर में तब्दीलियाँ, आप रूल्स ऑफ द गेम में तब्दीली करने लगे हैं। आप पूरे का पूरा जो रियासती स्ट्रक्चर है, आगे हम चल के उस पर बात करेंगे, उसको बदलने लगे हैं सिर्फ अपनी सियासी बका के लिए, सिर्फ चंद साल और गेन करने के लिए, सिर्फ हुकूमत में रहने के लिए, सिर्फ इसलिए कि आप सियासत खेल नहीं सकते, अपने मुखालिफ को सियासत में गिरा नहीं सकते, इसलिए कि आप 19वीं सदी से निकल नहीं सकते, नेपोटिज्म को छोड़ नहीं सकते। पार्लियामेंट में आपने फुफियाँ ताइयाँ लानी हैं, आपने अपने खुशामदियों और रिश्तेदारों को तमाम ताकत देनी है, खुद को नहीं बदलना। जब खुद को नहीं बदलना तो फिर सियासी तौर पर आप नई नस्ल को काबिल कबूल नहीं हो सकते, और जब काबिल कबूल नहीं है तो फिर पूरे खेल को ही बदल दो, पूरी रियासत के स्ट्रक्चर को ही बदल दो। इनको क्या हक है इतनी बड़ी बुनियादी तब्दीलियाँ करने का? आपने कहा रात को, देखिए सर सैयद अहमद ख़ान लिखते हैं कि जब हम बच्चे थे तो हमें बुज़ुर्गों ने कहा कि बच्चों जो चाहो खेलो, छुप कर कुछ नहीं करना, इसलिए कि जो छुप कर किया जाता है वो गलत होता है। दुरुस्त। तो ये हमारे रिफॉर्मर हैं जो छुप के रिफॉर्म करते हैं। माशाअल्लाह, रिफॉर्म इनको रात की तारीकी में चाहिए, रिफॉर्म खुफिया रखने हैं इन्होंने। आप जस्टिस सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर बदलने लगे हैं, तो ये जो 3 आपके साथ फिर रहे हैं वकील, यही तो जुडिशल एक्सपर्ट्स नहीं है ना। मुल्क की और भी कोई जुडिशल फ्रेटर्निटी है ना। और फिर आइन और कानून सिर्फ वकीलों का मामला तो नहीं होता ना, अवाम का भी तो मामला होता है ना। आप गवर्नेंस में, आप जमहूरियत में ट्रांसपेरेंसी नहीं लाना चाहते। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो दाव खेलने लगे थे, अब तरमीमों का मुसव्वदा बाहर आने के बाद ये गेम चल सकती है, इसलिए कि इनको एक वकील नहीं मिलेगा सिवाय इसके जो इन्होंने भर्ती किए हुए हैं, जिनके मफादात, जिनकी रोजी रोटियन से वाबस्ता है। इसके अलावा कोई एक वकील नहीं मिलेगा जो बड़े इतने बड़े खिलवाड़ के साथ इत्तफाक करे। पाकिस्तान की पूरी वुकला कम्युनिटी खड़ी हो जाएगी अगर ये इसको आगे लेकर चलते हैं। बहाना क्या है? केसेस हैं। वजीर कानून कहता है जी कोई 61,000 केसेस आला अदलिया में पड़े हैं। भाई सिर्फ 61,000 केसेस आला अदलिया में नहीं पड़े, सही 23 लाख केसेस नीचे की कोर्ट्स में पड़े हैं। किस लिए पड़े हैं? कि आप पुलिस को रिफॉर्म करने को तैयार नहीं, आप मरते मर जाएंगे पुलिस को रिफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी अशराफियों ने उसको इस्तेमाल करना है। आप निजाम तफ्तीश को ठीक नहीं करेंगे, आप प्रोसिक्यूशन को ठीक नहीं करेंगे, आप लोअर कोर्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी सारी सियासत वहां से वाबस्ता है। जज थोड़े पड़ गए हैं आपको। ठीक, भारत में 34 जज हैं, 5 गुना ज्यादा आबादी, उनको तो थोड़े नहीं पड़े। 9 जज हैं अमेरिका में, उनको तो थोड़े नहीं पड़े सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक, ज़ैगम साहब मैं आपको यही रोकती हूँ, आपसे कंटिन्यू करूंगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यही मामला कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मुजव्वज़ा तजावीज़ में आईनी अदालत के क़याम पर भी बात हो रही है और इसके ऊपर भी बहुत इनपुट सामने आ रहा है।